साल के देश के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, 72-74 साल के, वो तो अभी बुढ़े हुए हैं ना। और ये युवा जो 25 साल में बुढ़ा हो जाएगा, जिसे रिटायरमेंट करके तुम घर भेजोगे। देश के प्रधानमंत्री जब बोलते नहीं है, जब एक समुदाय को टारगेट करके पूरे देश की बदनामी होती है, छवि खराब करती है। एक महिला है, देखना ये गरीब की थाली में सिर्फ अपना खाना परोस के खाते हैं, ना कि गरीब का खाना। गरीब का खाना खाओगे ना 56 दिन तक तो ये एम्स में पड़े रहेंगे, अस्पताल में। जहाँ चाय बिकी, ना उनकी डिग्री मिलती, ना उनकी मम्मी पापा के गहने मिलते जो गहने हैं, और ना वो रेलवे स्टेशन, ना वो केतली मिली जिसमें चाय घाला करते थे। अब अब्बास ही कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, अब जब इस बात को रोक कौन सकता है। जगह जगह आंदोलन चल रहे, एक बीजेपी की प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में हमारे देश की छवि खराब हुई, आसपास के देशों में हमारे देश की छवि खराब हुई। उसको अरेस्ट इन्होंने नहीं करा। अब उसके मुद्दे को दबाने के लिए ये नया ला करके खड़ा कर दिया सिस्टम युवाओं के। और कैसे उतरा भी। अब एक बात बताओ, रोज गिरफ्तारी हो रही है तो 5-6 दिन जो आप नहीं देखते। अरे ईडी पे भी प्रदर्शन करें। और वैसे तो हम तो बोलते हैं भाई गलत बात के लिए, अगर मैं भी हूँ आप भी है तो गलत बात का तो विरोधी होवेगा। अब जो है नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही, और जिनकी गिरफ्तारी हो जावे, चाहे कांग्रेस कुछ कह लो, इन्हें ये तो हटी इतने, ये तो ढेटे हो रहे, इन्हें तो सुनता ही नहीं है ना किसी की भी। और चाहे कुछ भी कह लो, जो संवैधानिक रूप से कार्रवाई है वो उसकी तो मांग सही आदमी करेगा, नहीं करेगा। कम से कम कांग्रेस को तो इस बात पे एक महाराष्ट्र सरकार को साथ देनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस आई थी दिल्ली समन देने के लिए नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा 4 दिन में कहीं नहीं मिली गिरफ्तार करने। अब एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस किसकी है? केंद्र की पुलिस हो, दुनिया को पता। दूसरी बात, सिक्योरिटी उन्होंने ले रखी, और जिनको सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी में से एक महिला गायब है, तो ये तो और ज्यादा सोचने वाली बात है, ये तो और तकलीफ की बात है। सरकार की सिक्योरिटी में महिला गायब है 4 दिन से अरेस्टिंग के डर से। सरकार कह रही, बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल बाद हम तो देंगे ना भर्ती। योगी जी ने ट्वीट कर दिया है, सामने आ रही है पूरी बीजेपी, तो क्या दिक्कत आ रही है? अभी मैंने बताया नहीं आपको क्या दिक्कत है। पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन का सामान नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, 21 लाख रुपए 4 साल के रिटायरमेंट में आवेंगे। क्या वो जवान युवा सम्मान के साथ में नौकरी कर पाएगा? क्या वो जोश होगा? 21 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, क्या वो जोश होगा एक जवान के अपने देश के प्रति रक्षा करने में? 5-7 साल में एक जवान जाके मजबूती से बनता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर मेरे सीने पे अग्निवीर का तमगा लगेगा, मैं फिर बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड, कोई हर्ज नहीं है मुझे। हाँ, तो उनको हर्ज क्या है? आपने देखा होगा एक व्यक्ति का ट्वीट आ रहा है, एक बार तो बाराबंकी से ट्वीट कर रहा है, वो एक बार जौनपुर से, कि मैं बहुत खुश हूँ अग्निपथ वाली योजना से। तो सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे, और जितने ये नेता है ना, सारे के सारे जो 8-8 पेंशन ले, 8-8 बार के विधायक हैं, क्यों ले वो 8-8 पेंशन? और सारे इस्तीफा दे के आ जाओ और सारे हो जाओ भर्ती 4 साल की नौकरी में। चाहती है कि नेता वीर भी एक आनी चाहिए। और इनमें ले लो ना, अग्निवीर जो नहीं खोली है, इन नेताओं को ले लो जो थाली पढ़ के एसी में पढ़ के ये 8-8 बार की वो ले में पेंशन। मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, मैं विधायक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ मैं। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता जनता की आवाज उठाने के लिए किसी का कुछ कर्ज ले रखा है इनका। हम तो आवाज उठावे, वे तो आवाज उठाते नहीं ना, वे तो गलत बात का सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार में इसका ये थोड़ी मतलब है तुम गलत बात का सपोर्ट करते हो। दूसरी बात, वरुण गांधी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वरुण गांधी से एकदम चिढ़ गए, आखिर खून तो गांधी परिवार का, तो बात तो सही करेगा। अरे सरकार तो कह रही है कि मोटी रकम मिलेगी, कोई बिजनेस कर सकता है। मोटी रकम ये जितने भी MP MLA हैं वे अपने बालकों को भेज देवे, और जितने MP MLA पदों पर बने बैठे हैं ये युवा, उनको भेज दो, जो इनके औलाद है ना उनको भेज दो। ये मोटी रकम ले लो, 21 लाख रुपए, 8-8 साल की जो 8-8 योजनाओं की पेंशन को खा रहे हैं, 6-6 योजनाओं की पेंशन को ये लोग खा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं इस बात को। भाई मैंने तो कही नहीं कि अच्छी बात है कि नहीं पता, अच्छी स्कीम है, ये कह रहे हैं ना। तो ये जो है उन पदों से इस्तीफा दे करके, और अपनी जो शोक सुविधाएं हैं, एक दिन का विधायक भी अगर होता है, ताउम्र की जो शोक सुविधा लेवे, उन्हें त्याग करके अग्निपथ में जाकर कूद जावे। किशन तो कह रहे हैं कि उनकी बेटी जा रही है, ज्वाइन कर रही है अग्निपथ। अब एक बात बता, अग्निपथ जो है उनकी बेटी इसलिए ज्वाइन करेगी ना, क्योंकि उनको ये दिखाना है बड़े-बड़े टीवी पर, देखिए रवि किशन जी की बेटी ने करा अग्निपथ में ज्वाइनिंग। उन्हें तो ये दिखाना है, ये खामो खा के 4 साल के लिए कौन अपनी माँ अपने औलाद को भेजेगी? सम्मान मिलेगी? अरे भाई, देश सेवा तो लोग फ्री में करते हैं। तो फ्री में करेंगे जुनून के साथ में, ये नहीं कि अडानी अंबानी के गार्ड बन के बाहर बैठेंगे उनकी फैक्ट्री के। 5 हो गया, 5 अच्छा पैसे बढ़ा दिए, सम्मान बढ़ा इस बात में? सम्मान तो सम्मान ही है, सम्मान है यो। 5 साल के लिए तुम्हें तैयार करा जा रहा है गार्ड की नौकरी बैठाने के लिए, नीली वर्दी पहन के, अडानी अंबानी की सम्मान है यो। तब एक काम करिए, अगली बार से भाई आप जो है पत्रकारिता छोड़ करके आपको अग्निपथ में जाकर कूदना और आपको वो सम्मान लेना। हम चाहते हैं हमारे भाई तुम्हें सम्मान यूं मिले।
हम चाहते हैं तुम्हें ये सम्मान मिले। पत्रकारिता कौन करेगा अगर सारे पत्रकार चले जाएंगे? अबे कोई आप लोग हो नहीं, उसको तो लग रहा सम्मान, आप लोगों ने तो नहीं बोला उसको सम्मान लग रहा है। तो भाई मैं चाहती हूँ मेरे आप एक पत्रकार भाई हैं, आपका भी बहुत अच्छा मीडिया में आवेगा कि एक पत्रकार ने पत्रकारिता त्याग करके बीजेपी वाले सबसे पहले चलाएंगे सारे चैनलों में पत्रकारिता छोड़कर नीपत में नौकरी करी। योगी जी नौकरी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं खुद से ही आके कि हम आगे भी सोच रहे हैं कि बेटर जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो सारी चीजें तो हो रही है ना। उनका बहुत सोचा, अब मत सोचो, तरस खाओ इस जनता पे। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, गृह मंत्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे देश का जो गृह मंत्री है वो 65-70 साल के, रक्षा मंत्री वो 71 साल के, देश के प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं 72-74 साल के, वो तो अभी बुढ़े हुए हैं ना। और ये युवा जो 25 साल में बुढ़ा हो जाएगा, जिसे रिटायरमेंट करके तुम घर भेजोगे हैं। अरे आरएसएस वाले 6 महीने में अपने सेना तैयार कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी वीडियो मैंने देखी है कैसे तैयार करते हैं, देखिए मैंने देखिए। आरएसएस के किसी भी एक कार्यकर्ता ने क्या देश की आजादी में शहादत दी किसी ने? तो ऐसी सेना तैयार करेंगे ये? क्या आरएसएस के एक भी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने दी शहादत? बेमतलब की बात है। प्रधानमंत्री की बात की, आपको याद होगा शायद अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोला उनका एक दोस्त था अब्बास, जिसके साथ वो रहते थे। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात कर रहे हो। ये खामोखा की जनता को जो है वो बहकाने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री जब बोलते नहीं है, जब एक समुदाय को टारगेट करके पूरे देश की बदनामी होती है, छवि खराब करती है एक महिला ऐसी प्रवक्ता इस तरीके की बात करके, और उनकी सिक्योरिटी में से वो महिला जिसके अरेस्ट वारंट आ जावे हैं, समन आ जाता है, दूसरे राज्य के पुलिस लेके आ जा, वो उनकी सिक्योरिटी दी हुई सुरक्षा से गायब हो जाती है। जब तो देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। पूरा देश बोल रहा था कि शांति करिए, इधर आंदोलन हो रहा है, इधर हो रहा है, देश में शांति का माहौल बनाइए। देश के प्रधानमंत्री 2 शब्द बोले, जब बोले वे आप तो बोल रहे ना कि अब्बास मेरे घर में रहता है। दे रहा है दुरुस्त है। अरे अब्बास कह रहे कि अब्बास हमारे दोस्त थे। हाँ, मोदी जी ये वो वाले दोस्त होंगे जैसे बचपन में मोदी जी दांत गिनते थे ना शेर के, ऐसे। ये खाना जो है ना, नेता जो ये इतने बड़े बड़े नेता ने जो बैठे हुए हैं आज के, इनके पुराने सारे रिकॉर्ड निकाल करके देखना, ये गरीब की थाली में सिर्फ अपना खाना परोस के खाते हैं, ना कि गरीब का खाना। गरीब का खाना खाओगे ना 56 दिन तक तो ये एम्स में पड़े रहेंगे, अस्पताल में। अब्बास कहाँ है उनके दोस्त? अब ना तो वो रेलवे स्टेशन मिलता जहाँ चाय बिकी, ना उनकी डिग्री मिलती, ना उनकी मम्मी पापा के गहने मिलते जो गहने हैं, और ना वो रेलवे स्टेशन, ना वो केतली मिली जिसमें चाय घाला करते थे। अब अब्बास ही कहाँ से मिलेगा? हम अब्बास को ढूंढने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल जी, देखिए नाम पता है, अब्बास है देश के हमारे प्रधान, पहले नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र। अगर किसी को भी मिले तो कृपया करके हमसे भी रूबरू करावें।